हेलो तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो देखिए, आपकी बुक में 4 गुणधर्म दे रखे हैं आयनिक यौगिकों के। पहला है आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति क्या है, उनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है। उसके बाद घुलनशीलता क्या है आयनिक यौगिकों की। उसके बाद विद्युत चालकता का एक पॉइंट है जो कि आयनिक यौगिकों का गुणधर्म है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक प्रकृति की। तो देखिए, भौतिक प्रकृति में आयनिक यौगिक कैसे होते हैं। तो देखिए, हम एक आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आयनिक यौगिक है NaCl। आयनिक यौगिक हमारे पास NaCl, जिसे हम साधारण नमक भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो NaCl है वो एक आयनिक यौगिक है। NaCl है वो एक आयनिक यौगिक है। तो देखिए, आयनिक यौगिक हैं वो ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। इसके साथ ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का अर्थ ये है, जैसे नमक पर आप थोड़ा सा दाब डालोगे, थोड़ा सा आप नमक के ऊपर दाब डाल दो तो ये भंगुर टूट जाता है। सामान्य ठोस होता है, ये ठोस होता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इसके ऊपर दाब लगाओगे तब ये भंगुर हो जाएगा, मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये नेचर है इसका, वो भंगुरता का नेचर है। तो ये आयनिक यौगिक हैं वो भंगुरता की जो प्रकृति है वो दर्शाते हैं। देखो, इसमें लिखा है आयनिक यौगिक हैं वो ठोस होते हैं, वह सामान्य ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इन पर दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूटे जाते हैं। अर्थात आयनिक यौगिक पर हम जैसे दाब डालते हैं ना, वो टुकड़ों में टूटे जाते हैं। दूसरा जो गुणधर्म है वो है गलनांक व क्वथनांक का। अब देखिए दोस्तों, NaCl है। देखो, Na+ और Cl- इस रूप में होता है, और इनके मध्य प्लस माइनस के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आप 12th क्लास में ये पढ़ोगे कि जो एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, उनके मध्य एक स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल पाया जाता है। और इस जो ये बंध है इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब ये बहुत ही मजबूती से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब इनको हम तोड़ेंगे तो इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो आयनिक यौगिक हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक वो अधिक होता है, क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो आयनिक यौगिक हैं उनका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके मध्य जो अंतर आयनिक आकर्षण बल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे गुणधर्म की, वो है घुलनशीलता। अब देखिए दोस्तों, आयनिक यौगिक हैं वो प्लस माइनस में टूट जाते हैं। तो देखिए, जल में ये घुलनशील है, क्योंकि जल एक ध्रुवीय पदार्थ है। देखिए, जल है वो OH, ये जल है। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। क्यों है चार्ज? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हाइड्रोजन के पास इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींच लेता है, और इधर से भी ये इनको खुद की तरफ खींच लेता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर ओवरली चार्ज जो आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता वो तो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। अब देखिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ये प्लस माइनस ध्रुवीय हो गया, इसके 2 ध्रुव आ गए। और आयनिक यौगिक भी क्या होते हैं? प्लस माइनस ध्रुवीय होते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, और जल भी क्या होता है? ध्रुवीय होता है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि समान समान को घोल लेता है। जल ध्रुवीय है और आयनिक यौगिक भी ध्रुवीय हैं, इसीलिए जो आयनिक यौगिक हैं वो जल में घुल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जल है उसमें आयरन घुलनशील होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल हैं उनमें घुलनशील नहीं होते। अर्थात जो पेट्रोल डीजल है उसमें आयनिक यौगिक घुलते नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का अर्थ ये है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और ये सामान्य हमें इतना ध्यान रखना है कि जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं, वो ध्रुवीय नहीं होते, वो अध्रुवीय होते हैं। और जो आयनिक यौगिक है वो ध्रुवीय होता है। विपरीत हो गए दोनों, एक दूसरे को नहीं घोलते। जल है समान है, ध्रुवीय है, और आयनिक यौगिक भी ध्रुवीय हैं, समान को घोल लेते हैं। इसलिए जो घुलनशीलता है वो जल में
घुल जाती है, जबकि जो पेट्रोल डीजल है उसमें आयनीय यौगिक घुलते ही नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है विद्युत चालकता। अब देखिए दोस्तों, विद्युत चालकता क्या है कि विद्युत का प्रवाह होना क्या होता है, विद्युत की चालकता का गुण होता है। अब देखिए, सामान्य हमारे पास कोई धातु है वो विद्युत का चालन दर्शाती है, उसमें करंट का प्रवाह होता है। लेकिन जो आयनीय यौगिकों में ही होता है, आयनीय यौगिकों में विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि ठोस अवस्था होती है तब वो कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं क्यों कुचालक? क्योंकि जो आयनीय यौगिक में जो इसकी आयन है ठोस अवस्था में ये मूव नहीं करते, हिलते नहीं है, इसलिए फिक्स होते हैं, अर्थात करंट का फ्लो नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप इनको जल में डालते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं, प्लस माइनस में टूट जाएंगे, आयन फ्री हो जाएंगे, तो इनका प्रवाह होने लग जाएगा। इसलिए विद्युत का प्रवाह भी आसानी से हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विद्युत चालकता का जो गुणधर्म है वो ये है कि ठोस अवस्था में जो आयनीय यौगिक होते हैं वो कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में जो आयनीय यौगिक होते हैं वो कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन में वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्थात विद्युत का प्रवाह जलीय विलयन में होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने आयनीय यौगिकों के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो पहला है भौतिक प्रकृति, दूसरा है गलनांक व क्वथनांक, तीसरा है घुलनशीलता और चौथा है विद्युत की चालकता। ये हमारे पास 4 भौतिक गुणधर्म हैं। भौतिक प्रकृति पूछे आपको कुछ नहीं है, ठोस होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं, थोड़ा सा डाब डालते ही टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा पॉइंट है गलनांक व क्वथनांक का। गलनांक और क्वथनांक का पॉइंट का सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जब इनके जो आयन हैं उनके मध्य स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल पाया जाता है, इनको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक होता है वो अधिक होता है, अंतरायनिक आकर्षण बल है वो मजबूत होता है। इसके बाद घुलनशीलता की बात करते हैं। जल में आयनीय यौगिक घुलनशील होते हैं, जबकि पेट्रोल डीजल हैं उनमें घुलनशील नहीं होते। इसके बाद विद्युत चालकता के बारे में बात करते हैं हम। ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये हो गए हमारे आयनीय यौगिकों के गुणधर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।